हमारा अगला सवाल है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन आर 77 मीटर एंड 50 मीटर. There is a lake in the garden having diameter 14 meters. Due to wind, a towel from a terrace on a nearby building fell into the garden. Then, find the probability of the event that it fell in the lake. एक बाग की लंबाई और चौड़ाई बितरतीब 77 मीटर और 50 मीटर है. बाग में 14 मीटर कुत्र का तालाब है. बाग के करीब इमारत की छत पर एक तौलिया सूखने के लिए फैलाया गया है. तेज हवा की वजह से तौलिया बाग में गिर गया. बाग के तालाब में तौलिए के गिरने का एहतिमाल मालूम कीजिए. इस सवाल को पहले समझ लेते हैं. यहाँ पर एक तौलिया है जो बिल्डिंग पर सूखने के लिए फैलाया गया है. हवा की वजह से ये उड़कर बाग में गिर गया है. ठीक है, तो हमारी सैंपल स्पेस क्या होगी? हमारी सैंपल स्पेस या नमूना औसत ये पूरा बाग होगा. ठीक है, अब अगर सैंपल स्पेस या नमूना औसत पूरा बाग है तो एन ऑफ एस क्या होगा? तो एन ऑफ एस होगा, देयरफॉर एन ऑफ एस इज इक्वल टू, इस बाग का जो रकबा है वो हमारा एन ऑफ एस होगा, एरिया ऑफ द गार्डन. ठीक है, एरिया ऑफ गार्डन या बाग का रकबा बराबर, अब बाग का शेप हमें दिया गया है कि ये मुस्ततीली बाग है, रेक्टेंगुलर बाग है. अब मुस्ततील का रकबा क्या होता है? एल इंटू बी, एल ज़र्ब बी. लेंथ हमें दी गई है 77, ब्रेड्थ दी गई है 50 मीटर्स. हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, यानी हमें एन ऑफ एस मिला 77 ज़र्ब 50. अब इस गार्डन में कहीं पर एक तालाब भी है. ठीक है, और इस तालाब का डायमीटर हमें दिया गया है 14 मीटर, कुत्र दिया है 14 मीटर. हमें मालूम क्या करना है? हमें मालूम करना है तालाब में तौलिए के गिरने का एहतिमाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इट फेल इन द लेक. हम इसे इवेंट ए फर्ज कर लेते हैं. लेट ए बी द इवेंट दैट इट फेल इन द लेक या टावल फेल इन द लेक. इसी को उर्दू में कहें तो फर्ज कीजिए ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें तौलिया तालाब में गिरता है. अब हमारा इवेंट ए क्या रहेगा? ये पूरा तालाब जो लेक है ये हमारा इवेंट ए रहेगा. ठीक है, और एन ऑफ ए क्या रहेगा? इस तालाब का रकबा, एरिया ऑफ द लेक हमारा एन ऑफ ए रहेगा. इसके लिए हमारा रेडियस या निस्फ कुत्र का मालूम होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर डायमीटर दिया गया है. तो डायमीटर कितना है? डायमीटर बराबर है 14 मीटर के. देयरफॉर रेडियस कितना रहेगा? निस्फ कुत्र डी अपॉन 2. डी है 14, 14/2 इज इक्वल्स टू 7. 2 1 2 2 7 14. यानी हमारे पास अब आर है जो है 7 मीटर. तो एन ऑफ ए हम मालूम कर सकते हैं. देयरफॉर एन ऑफ ए बराबर तालाब का रकबा, एरिया ऑफ लेक बराबर, अब लेक का शेप क्या है? सर्कुलर है, दायरवी है, और दायरे का रकबा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. पाई की जगह हम 22/7 रखते हैं, ज़र्ब आर स्क्वायर. आर अभी हमने मालूम किया 7 है, 7 का स्क्वायर यानी 7 ज़र्ब 7, 7 1 7, 7 1 7, ये हमें मिला 22 ज़र्ब 7. एन ऑफ ए हमारे पास है 22 ज़र्ब 7. एन ऑफ एस हमने मालूम किया है 77 ज़र्ब 50. तो हम लोग पी ऑफ ए मालूम कर सकते हैं, बिल्कुल मालूम कर सकते हैं. ये होगा पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस. एन ऑफ ए कितना है? 22 ज़र्ब 7 बटे एन ऑफ एस कितना है? 77 ज़र्ब 50. 7 1 7, 7 1 7, 7 1 7, 11 1 11, 11 2 22, 2 1 2, 2 2 4, हासिला 1, 2 5 10, यानी 1/25. इस तरह उस तौलिए के तालाब में गिरने का जो एहतिमाल है वो है 1/25. द प्रोबेबिलिटी दैट द टावल फेल इन द लेक इज 1/25. ये सवाल मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा अलग था, क्योंकि हमने यहाँ पर एन ऑफ एस जो है गार्डन का रकबा लिया है, इसी तरह एन ऑफ ए हमने तालाब का रकबा लिया है, और फिर आगे सॉल्व किया तो हमें जवाब मिला 1/25.